नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। खबर है कि दुनिया का सबसे खूंखार आतंकवादी और आईएसआईएस का सरगना अबू बकर अल बगदादी अमेरिकी हवाई हमले में बुरी तरह जख्मी हो गया और उसकी हालत बेहद गंभीर है। बगदादी बचेगा या नहीं, यह हम आपको बताएंगे, मगर उससे पहले बात जंजीर में जकड़े इंसानियत की। एक मासूम के साथ गैंगरेप होता है। गैंगरेप के बाद तमाम गुनहगार तो आज़ाद घूम रहे हैं, मगर जिसके साथ ये सब कुछ हुआ उसी को जंजीरों में जकड़ दिया गया। अरे तो मेरे बापू, वो तो मेरे बड़े भाई हो, तुम ही ऑफिसर हो, तुम ही दरोगा हो। मुझे मेरी बच्ची तो मेरे सिले को मैं भाई रही सांझ होगी 5 बज गए। मैं अपने शादी किसी एक जंजीर में आपने पूरी इंसानियत को कैद होते देखा है। कभी किसी जंजीर में किसी की तकदीर को जकड़े देखा है। जरा सोचें, जब कैद आजादी का दूसरा नाम बन जाए तो फिर उस जंजीर में जकड़े इंसान की हालत क्या होगी। यह ऐसी ही एक जंजीर है जिसकी एक एक कड़ी में इंसानियत और हैवानियत की ऐसी कहानी कैद है जिन्हें सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये इस बदनसीब लड़की की जिंदगी की कुछ खामोश परछाइयां हैं जो जब जहां रुकी थी आज भी वहीं रुकी पड़ी है। आम जिंदगी की जज्बातों से दूर खुद में अकेलापन समेटे आखिर ये है कौन, क्यों इस हालत में है, और इससे भी बड़ा सवाल कि आखिर वो कौन लोग हैं जिन्होंने इंसान और जानवरों को बराबरी का दर्जा दे दिया है। दरअसल पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शामली की रहने वाली 17 साल की इस लड़की का गुनाह दोहरा है। पहला गुनाह ये कि ये लड़की अपने जैसी दूसरी लड़कियों से अलग यानी दिमागी तौर पर थोड़ी कमजोर है, और दूसरी ये कि इस दिमागी रूप से कमजोर लड़की के साथ उसी के गांव के कुछ लड़कों ने गैंग रेप किया है। और बस उसी के बाद से इस बदनसीब लड़की के हिस्से में ये जंजीरें आ गईं। दरअसल घर वालों को डर है कि अच्छाई बुराई और अच्छे बुरे के बीच तमीज न कर पाने वाली इस बच्ची को फिर कोई भेड़िया अपनी हवस का निशाना बना सकता है। बस इसीलिए उन्होंने खुद ही अपने हाथों से अपनी बेटी के पैरों में जंजीर डाल दी, उसे बेड़ियों से जकड़ दिया। घर वाले भी क्या करते, गैंगरेप के बाद गुनहगारों को पकड़वाने के लिए पुलिस के आगे सारे हाथ पैर जोड़ लिए। पर यूपी पुलिस को भी शायद लगा कि दिमागी तौर पर कमजोर एक लड़की के साथ गैंगरेप का मामला लखनऊ तक तो गूंजने से रहा, इसीलिए जांच भी उसी नियत अंदाज और रफ्तार से की। कहाँ के लिए? हाँ जी, नहीं पता कहाँ के लिए। घर से निकली? घर से निकली थी। घर से निकली। हाँ जी। अच्छा ठीक है, फिर आपको कैसे कब पता लगा? वो बोली मम्मी जी वो तो मैं थोड़ी सी गोरे में प्लॉट है गाँव की जर्नी है जी, और मैं थोड़ी सी थोड़ी जेई काट लिया हूँ। जेई काट ला? जेई काट लिया थोड़ी सी। जेई काटने गई? हाँ जी। अब पुलिस तो पराई है पर बेटी अपनी, लिहाजा रिपोर्ट लिखवाने के 5 दिन गुजर जाने के बावजूद जब पुलिस गैंगरेप के एक भी गुनहगार को नहीं पकड़ सकी तो उन्हें अपनी बेटी की हिफाजत की फिक्र सताने लगी। ऐसे में उन्हें अपनी बेटी को जंजीरों में जकड़ने के सिवा कोई रास्ता ही नहीं सूझा। घर वालों की माने तो अगर उनकी बेटी भी एक आम लड़की की तरह सोचने समझने वाली होती तो शायद अपना भला बुरा समझ पाती, खुद को बचा पाती, खुद की हिफाजत कर पाती।
पर अफसोस ऐसा है नहीं। वो तो गैंगरेप का शिकार होने के बाद भी बाहर अकेले निकल जाती थी। उसे रोक पाना मुश्किल था। लिहाजा घर वालों ने खुद अपने हाथों से ये जंजीर खरीद कर उसे अपनी लाडली के पैरों में बांध दिया। शरद मलिक, शामली, आज तक। कायदे से गैंगरेप के गुनहगारों को कानून की बेड़ियां पहनाई जाती, मगर यूपी पुलिस की नाकामी के चलते बेड़ियां खुद उस मासूम के हिस्से आई जिस पर जुल्म ढाया गया। सच कहा जाए तो इस मासूम के पैरों में बंधी बेड़ियां यूपी पुलिस के मुंह पर एक तमाचा है, और जब तक ये बेड़ियां उस लड़की के पैरों में बंधी रहेंगी, यूपी पुलिस शर्मिंदा होती रहेगी। बेड़ियों में जकड़ी ये जिंदगी ही अब इसकी तकदीर बन चुकी है। चाहे सुबह हो या शाम, रात या दोपहर, ये जंजीर इस मासूम के पैरों से कभी अलग नहीं होती। ये कदम कभी आजाद नहीं होते। दरअसल पिछले गुरुवार को जब वो अपने घर से बाहर निकली तो फिर वापस नहीं लौटी। परेशान हाल घर वालों ने उसे ढूंढना शुरू किया। गांव के हर घर में पूछा, हर गली में ढूंढा, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। इसी बीच शाम को किसी ने बताया कि गांव के बाहर गन्ने के खेत में एक लड़की लहूलुहान पड़ी है। जब घर के लोग मौके पर पहुंचे तो वहां अपनी बेटी की हालत देखकर उनकी चीखें निकल पड़ी। खेतों के बीच उनकी लाडली लहूलुहान पड़ी थी। उसे देखकर यह अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था कि वहशियों ने उसके साथ क्या किया है। इसके बाद घरवाले उसे उठाकर वापस तो ले आए, लेकिन दिमागी तौर पर कमजोर एक लड़की के साथ गैंगरेप करने वाले उसके गुनहगारों का कुछ भी पता नहीं चला। अब घरवाले पुलिस के पास पहुंचे। उन्होंने थाने में रिपोर्ट भी लिखवाई, लेकिन कई दिन गुजरने के बावजूद गुनहगारों को गिरफ्तार करना तो दूर, पुलिस उनकी शिनाख्त तक नहीं कर पाई। इधर खुद पे गुजरी दरिंदगी से अनजान लड़की फिर से बाहर निकलने के लिए जिद करने लगी। ऐसे में घर वालों का फिक्रमंद होना लाजमी था, लिहाजा उन्होंने अपने कलेजे पर पत्थर रखकर उसे बेड़ियों से जकड़ दिया। हालांकि पुलिस है कि उसके पास अपनी काहली की अलग ही कहानी है। पुलिस की माने तो दिमागी तौर पर कमजोर ये लड़की किसी लड़के के साथ कहीं चली गई थी और उसी लड़के ने उसे अपनी हवस का शिकार बनाया। लेकिन इस कहानी के बावजूद पुलिस के पास उस लड़के का कोई पता नहीं है जो उसकी थ्योरी के मुताबिक इस लड़की का गुनहगार है। बहरहाल अब इस लड़की की आजादी पुलिस की कामयाबी पर आकर टिक गई है। मतलब साफ है कि अगर गैंगरेप के गुनहगार पकड़े जाते हैं तो घरवाले लड़की को आजाद करने के बारे में सोच भी सकते हैं, लेकिन अगर पुलिस ऐसा नहीं कर पाई तो ये मासूम और कब तक यूं ही बेड़ियों में जकड़ी रहेगी, फिलहाल उसके घर वालों को भी नहीं पता। शरद मलिक, शामली, आज तक। अमेरिकी हवाई हमले में बुरी तरह घायल ISIS सरगना बगदादी क्या जिंदा बच पाएगा?